हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम ऑन अवर चैनल कॉमर्स का बादशाह। तो यहाँ पर हमने क्लास 8th के सैम्पल पेपर को हम यहाँ पर कर रहे थे मैथमेटिक्स का। तो जो इससे प्रीवियस वाली वीडियो है उसके अंदर हमने ऑलरेडी 21 क्वेश्चंस कर लिए हैं। हमने ऑलरेडी 21 क्वेश्चन कर लिए थे, तो मैंने यहाँ पर आपको 22 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था। तो चलिए अब हम यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 जो कि हमें गिवन है क्या कि हमें एक इक्वेशन दी हुई है, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व आउट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये डिजिट यहाँ पर गिवन है, तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो हमारा जो 2 है वो एलसीएम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं 2m माइनस m माइनस 1 इज इक्वल्स टू, सेम उसी साइड भी हमें क्या लेना है, दूसरी साइड भी हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। और यहाँ पर 3 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो गया 3 माइनस m माइनस 2। तो इस तरीके से हमने एलसीएम ले लिया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कर सकते हैं। 3 को हम इस कंप्लीट से डिवाइड करेंगे, पर उससे पहले देखो 2m में से m गया तो हमारे पास कितना बचेगा, m माइनस 1। अब ये m माइनस 1 है और अब हम यहाँ पर फ्रेंड क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो आप यहाँ 3 से क्या कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद सेम इसी तरीके से 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1। तो 1 माइनस m, इस कंप्लीट को आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप। तो यहाँ पर आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3m। फिर आप 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिए 1 को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो आपके पास आ जाएगा 2 माइनस, फिर m को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2m से। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2m। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जनरली हम क्या करते हैं, mm वाली डिजिट को एक साइड रख लेंगे और जो हमारी दूसरी साइड होगी उसे हम दूसरी साइड रख लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास 3m है, तो पहले तो मैं इसे एज इट इज़ रख दूँगी। अब यहाँ पर ये माइनस में है 2m, तो यहाँ पर आके ये जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर आके ये प्लस हो जाएगा। इसके बाद इज इक्वल्स टू 2। अब ये 1 हमारे पास यहाँ माइनस का है, तो ये यहाँ पर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस का। इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 में 2 हम ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 5m इज इक्वल्स टू, हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 में आप 1 ऐड करेंगे तो 3। तो हमें यहाँ पर m की वैल्यू निकालनी है। तो m इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। तो यहाँ पर जो हमारी m की वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाएगी, 3/5। तो आई होप आपको यहाँ तक जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा चेंज करना, क्या कि अगर ये चीज़ हमारी ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ पर ये जो चीज़ थी ना वो हमारी ब्रैकेट के अंदर थी, तो यहाँ पर माइनस ना होके प्लस हो जाएगा। तो 3 को आप यहाँ करोगे तो 3 कौन से वाला आएगा, यहाँ पर प्लस का 3 आएगा। और इसी तरीके से आप क्या करोगे, इसको इसमें से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 10 आएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 को क्या कर देंगे, 10 में से माइनस कर देंगे और 2m को इधर की साइड ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो इसके बाद हमारी जो m की वैल्यू आएगी वो आएगी 7/5। तो आई होप आपने यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन थी वो कर ली होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो क्वेश्चन कहता है कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि आपको यहाँ पर क्या यूज़ करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन शो करना है, यूज़ करना है। और 729 एक परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पर आपको ये चीज़ क्या करनी है, प्रूव करनी है, ये चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन लेना है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हो ना, जैसे आप एलसीएम लेते हो, तो इसी तरीके से आप 729 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। और एलसीएम आपको क्या करना है, यहाँ पर लेना है। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स हमने क्या लिया है, यहाँ पर हमने एक तरीके से एलसीएम लिया है कि जो 3 है वो 72 पे हमने किया। फिर इसके बाद इस तरीके से हमने क्या किया, इनके फैक्टर बना लिए।
अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि इनको फैक्टर बना के देखेंगे, जैसे कि आपने इन दोनों का पेयर बनाया, इसके बाद इन दोनों का पेयर बनाया और इसके बाद इन दोनों का पेयर बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें पेयर्स बना बना के देखने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना है। तो आप क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, कितनी बार आपके 3 आ रहे हैं वो पहले सबसे पहले आपको मेंशन करने हैं, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये जो है वो हमारा एक ट्रिपलेट की फॉर्म में है, जैसे कि देखो 1 2 और 3। और इसी तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर दूसरा पेयर बनाया, वो हमारा क्या था 1 2 और 3, यानी कि हमारा क्या हुआ 3 3 का पेयर बन गया, इन तीनों का बन गया और इसके साथ साथ हमारा इन तीनों का पेयर बन गया। तो ये ट्रिपलेट बन रहा है, तो हम क्या कहेंगे 729 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब है। चलिए फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24, जो कि क्या कहता है, व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, यानी कि जो हमारा क्यूब होता है उसकी जो वॉल्यूम होती है उसके साथ क्या होगा जब हम उसे क्या कर दे, एज को, यानी कि जो किनारा होता है, जो साइड होती है उसको हम ट्रिपल कर दे, या फिर हम उसको 1/4 से क्या कर दे, रिड्यूस कर दे, यानी कि यहाँ पर हम क्या कर दे, उसकी एज को 1/4 से कम कर दे। तो अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये देखो कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बताया कि जो हमारी साइड है वो है कितनी। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, लेट, यहाँ पर हम जो है वो लेट कर लेंगे ए, ठीक है फ्रेंड्स। ए भी बोल सकते हो या आप साइड भी बोल सकते हो या आप एल भी बोल सकते हो। तो वो हमने यहाँ पर जो हमारी साइड है, या तो आप यहाँ पर एक तरीके से एल लिख लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो जो हमारा एल है, जो हमारी साइड है, वो हमने एल को क्या कर लिया फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है वो हमने क्वेश्चन के अंदर इसे लेट कर लिया। अब यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, क्वेश्चन हमसे क्या कहता है यहाँ पर कि अब हमने क्या किया, साइड को ए तो मान लिया, अब हमें क्वेश्चन को क्या करना है, आगे करना है। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है कि अगर जो हमारी साइड है वो ट्रिपल हो जाए तो क्या होगा। तो अब एक बार बताओ, जब हम यहाँ पर जनरली क्या करते हैं, फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, यानी कि जो हमारा क्यूब होता है उसकी जो वॉल्यूम है उसको लगाते हैं यहाँ पर फॉर्मूले। तो यहाँ पर फ्रेंड जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम को जो जनरली फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए क्यूब। अब ये क्या कह रहा है, ट्रिपल, यानी कि अब हमें इसे ट्रिपल करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारी साइड है, साइड हमारी फ्रेंड कितनी है, ए। अब इस ए को ट्रिपल करना है, यानी कि हम क्या करेंगे 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी जो साइड है वो ए ना होके क्या हो जाएगी, 3a हो जाएगी। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, 3a की क्यूब, यानी कि हमने क्या किया, साइड को 3 गुना कर दिया। अब हमें 3 का क्यूब खोलना है, तो यानी कि 3 × 3 करेंगे, तो जिससे 3 3 जा 9 और 9 3 जा हमारा कितना होता है 27। हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्यूब, 27a क्यूब, जो कि हमारा क्या है, अगर हम एस को अगर ट्रिपल कर देते हैं तो जो हमारी वॉल्यूम है वो ए क्यूब से क्या हो जाएगी, 27a क्यूब हमारी हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट में कहता है कि अगर जो हमारी एक तरीके से जो हमारी साइड है, जो हमारी एज है, अगर उसे हम 1/4 से कम कर देंगे तो हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हमें ये वाली चीज़ जो है वो क्वेश्चन के अंदर बतानी है। तो फ्रेंड देखो, यहाँ पर ए 1/4 का मतलब क्या है, ए को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, किससे करोगे फ्रेंड्स, 1/4 से इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, a/4, यानी कि a/4 अब आपके पास क्या है यहाँ पर फ्रेंड्स, साइड है। तो अब आपको क्या करना है कि अगर वॉल्यूम को आपने इतने से कम कर दिया तो अब आपको क्या करना है, 1/4 से रिड्यूस कर दिया, तो उसके बाद अब हमें क्या चीज़ अप्लाई करनी है वो आपको यहाँ पर देखना है। तो अब आप यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, क्या, किस, ए का क्यूब या फिर साइड का क्यूब। यहाँ पर फ्रेंड जो आपकी साइड है वो ए नहीं है, आपकी जो साइड है वो a/4 हो गई यहाँ पर। तो अब आप क्या करेंगे, a डिवाइडेड बाय यहाँ पर आप लिखेंगे 4, इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी हमारी, क्यूब। तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे फ्रेंड, क्यूब। अब a की क्यूब क्या होती है, a की पावर 3,
और इसी तरीके से आप क्या करेंगे 4 का क्यूब निकालेंगे तो 4 4 जा 64, सॉरी 4 4 जा 16 और 16 4 जा हमारे पास कितना आता है फ्रेंड 64। तो यहाँ पर हमने जब इसे 1/4 से कम किया तो जो हमारी वॉल्यूम है वो कितनी निकल के आई a का क्यूब डिवाइडेड बाय 64। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, या दूसरा अगर आप तरीका लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो 1/64 a की पावर 3। तो ये हमारी क्या हो गई वॉल्यूम निकल के आ गई जब आपने इसे कम किया तब। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो यानी कि हमें यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अब हमें क्या करना है इसको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास है -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 की पावर 4। अब आपको पता है कि कभी भी किसी की पावर इवन होती है तो जो हमारा माइनस का साइन होता है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर पावर ओड होती है तो हमारा जो माइनस का साइन है वो माइनस ही रहता है। अब देखिए यहाँ पर जो पावर है वो कैसी है इवन है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी जब आप इसे खोलते हैं तब। मल्टीप्लाई, अब यहाँ देखिए किसकी पावर दे रखी है आपको 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4। अब ये दोनों के ऊपर है तो मैं दोनों का सेपरेट सेपरेट लिख रही हूँ यहाँ पर। अब देखिए ये भी 3 की पावर 4 है और ये भी 3 की पावर 4 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 की पावर 4 का फ्रेंड्स मतलब होता है कि आपने 5 को क्या किया 4 बार मल्टीप्लाई किया। तो आप जब क्या करते हैं 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है वो आपकी निकल के आती है 6 की पावर 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा, जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी 625। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 काउ कैन ग्रेज अ फील्ड इन 9 डे। यानी कि 44 काउज हैं जो कि 9 दिन में क्या करती है ग्रेज कर रही है। हाउ मैनी लेस और मोर काउ विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 12 डेज। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें ये बताना है कि अगर 44 काउस 9 दिन में खाती है तो यहाँ पर 12 डेज में कितनी काउ होगी। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये देखो सबसे पहले हमें कितनी बोल रहा है 44 काउ हमें यहाँ पर उसने बोला है। अब देखो 44 काउ, ठीक है कि 44 काउ जो है हमारे पास है, तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं काउ की 44, तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हमारे पास मान लो हम क्या करते हैं कि हमारे पास 44 काउ है, तो हमने क्या किया 44 मल्टीप्लाई कितने दिन में खा रही है वो 9 डेज में खा रही है, और हमें निकालना कितने के लिए 12 डेज के लिए। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 3 3 जा 9 और 3 4 जा क्या हो गया हमारे पास 12 हो गया, फिर 4 1 जा 4। अब 44 को आप कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 1 और 1। तो 11 की अब क्या करोगे आप 3 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड वो आ जाएगी 33 काउस। यानी कि अब हमारे पास टोटल 33 काउस है जो कि क्या करेगी 12 दिन के अंदर क्या करेगी ग्रेजिंग करेगी। फ्रेंड नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है जो कि क्या कहता है कि 2/3 यहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन है और हमें क्या करना है इसे सिंप्लीफाई करना है और एक वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है 2/3 मल्टीप्लाई 3/5। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन है कि हमने 2/3 को 3/5 से मल्टीप्लाई किया। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर पहले हमने इसे सॉल्व करने के लिए 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारे पास कितना बचेगा 2/5 हमारे पास यहाँ पर बचेगा। आप यहाँ क्या करेंगे प्लस सेम, फिर हमें जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है 5/2 माइनस हमारे पास है 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। तो 3 1 जा 3 और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6।
तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे 1/में 5 2 जा कितना होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास 10 होता है। अब हम क्या करेंगे, इनकी क्या करनी है, हमें एलसीएम लेना है। तो इन तीनों का जो एलसीएम है वो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा आपका 10। तो अब यहाँ पर 5 को 10 से कैंसिल करोगे तो कितना हो गया 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना हो गया -4 प्लस 2 5 जा 10, 5 5 जा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पर 25 माइनस में 1। और देखिए अब आप इसे क्या कर लेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे और आपके पास यहाँ पर सॉल्व करके जो वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स वो आपके पास आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 10, 20 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पर आपके 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। तो यानी कि जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो आपकी वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी, ओनली और ओनली 2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। अब हम यहाँ पर फ्रेंड दूसरा क्वेश्चन करेंगे जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 28। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट 28 क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्रेंड्स हमें क्या गिवन है, 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2t प्लस में हमारे पास यहाँ पर कितनी वैल्यू गिवन है 3 डिवाइडेड बाय हमें फ्रेंड कितना दिया हुआ है 3 इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस में t। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स है वो हमें ये चीज़ें गिवन है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले हम इस साइड का एलसीएम लेंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास एलसीएम में कितना आ जाएगा फ्रेंड, ये हमारे पास हो गया 12। तो यहाँ पर 12 आया और अब हम क्या करेंगे, 4 को 12 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आया 3। तो अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 से। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो हमारे पास आ जाएगा कि 9t माइनस ये हमारे पास 2 है, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस अब 3 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4। तो 4 2 जो हमारे पास कितना हो जाएगा 8t प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास क्या आया था, सॉरी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास। उसके बाद आप क्या बोलेंगे 4 3 जो हमारे पास कितना हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पर 12 हो गया। और जो आपका साइन है वो देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद आएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप क्या रखेंगे 3 एलसीएम लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 2 माइनस 3t। इसके बाद अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। 9t में से 8t गया तो हमारे पास कितना बच जाएगा, ओनली और ओनली t। इसके बाद तो नेक्स्ट हम फ्रेंड क्या करेंगे, यहाँ पर 9t में से 8t गया तो t माइनस का ही 6 है, माइनस का ही 12 है। तो फ्रेंड ये हमारे पास हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय यहाँ पर हमारे पास हो गया फ्रेंड 12। इसके बाद हम क्या करेंगे इक्वल टू, हमारे पास क्या बचा 2 माइनस 3t। तो इसे हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे फ्रेंड्स 2 माइनस 3t। तो हमने ये एज इट इज़ लिख दिया। फिर डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना हो गया 3 हो गया। अब इसके आगे आप चाहे तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, या आप चाहते तो इसे सीधा डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 3 1 जा 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 4 जा 12। अब इसके बाद आप क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इस वाले को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, और इस वाले को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा हो जाएगा t माइनस में 18, t माइनस में हम यहाँ पर लिख देंगे 18 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर 4 को अगर 2 से आप मल्टीप्लाई करते तो फ्रेंड आपके पास आ जाता है 8 माइनस यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 12। अब आप क्या करेंगे 12 टी वाली साइड को एक साइड रख लेंगे, जैसे कि ये भी t है तो ये माइनस का 12t है। तो ये यहाँ पर फ्रेंड्स जब भी आएगा तो जो माइनस होता है वो प्लस में बदल जाता है अगर वो दूसरी साइड जाता है। तो ये हमारे पास इस तरीके से हो गया। उसी तरीके से सेम यहाँ पर आपके पास 8 है और ये माइनस का 18 है, वो वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 18 प्लस का हमारा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपकी t की वैल्यू निकालोगे तो ये आपकी हो जाएगी 13t इज इक्वल्स टू में 26। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 2।
तो यहाँ पर आपकी टी की वैल्यू कितनी आई है 2। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 5 सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए तो हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड, यानी कि हमें क्या करना है, इस चीज़ को फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें किसका निकालना है, यहाँ पर 5 to 5 का निकालना है। तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। जैसे कि अब आप यहाँ पर आपको एक स्क्वायर बनाने के लिए जब भी कहा जाता है तो आपको क्या करना है, जो लास्ट वाली है 2 डिजिट का एक पेयर बना देना है। तो यहाँ पर 25 का एक पेयर बनाया। अब यहाँ पर आपके पास क्या है 5। तो अब मुझे वो बताइए एक ऐसा मल्टीप्लाई जिसको आप मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से स्क्वायर करते हैं या उसका, तो वो हमारा 5 से छोटा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास कितना आएगा 2, यानी कि 2 2 4 हो जाएगा, क्योंकि अगर 3 3 जा करेंगे तो वो हमारा कितना आएगा 6 आएगा। इसके बाद हमने यहाँ पर कितना लिखा 4। तो यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा फ्रेंड 1, और हमने ये जो 2 5 है ऊपर से क्या कर लिया, इसे एज इट इज़ यहाँ पर हमने नोट डाउन कर लिया। अब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इस सेम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 से। तो 2 2 फ्रेंड हमारे पास कितना होता है 4 होता है। तो अब आपको एक ऐसे नंबर से यहाँ पर और यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है, मतलब कि एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है जो कि इधर भी आएगा और वो सेम का सेम नंबर हमारा इधर भी लिखा जाएगा। अब देखिए आप 41 को 41 से मल्टीप्लाई करते हो तो 141 1 जो 41 आता है। अगर आप उसे 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है 84 आता है। और अगर आप क्या करेंगे यहाँ पर कि 43 को अगर 3 से मल्टीप्लाई आप करके देखते हैं तो वो हमारा कितना आता है फ्रेंड 129 आता है, जो कि हमारा 125 से बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 जा पे ही चले जाएंगे और यहाँ पर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है 2 से मल्टीप्लाई करने पे वो हमारी फ्रेंड्स कितनी आएगी, वहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो आती है 84। फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसे रिमेन निकालेंगे, यानी कि इसमें माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा 41। तो अब आप यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ पर 22, अब हमने लेट किया 22। अब 22 का स्क्वायर करिए, कितना होता है फ्रेंड 22 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो वो हमारा 5 to 5 से क्या होगा छोटा आएगा। देखो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा कितना निकल के आया है, यहाँ पर 22 निकल के आया ना ये वाला पोर्शन। तो यहाँ पर आप 22 का जो स्क्वायर करते हो तो वो किससे छोटा आएगा फ्रेंड 5 to 5 से आएगा। क्यों, क्योंकि अभी तो यहाँ पर पॉइंट में भी अभी चीज़ें जानी है, जो कि पॉइंट तो भी हमने लगाया ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा वो छोटी हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम करके देखते हैं 23। तो फ्रेंड्स जो हमारा 23 होता है उसका अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो 23 का स्क्वायर होता है हमेशा 529। अब ये देखिए ये तो हमारा इससे बड़ा हो गया। तो अब आप क्या कहेंगे कि इससे तो वो छोटा है, यानी कि 22 का स्क्वायर आप लगाते हो तो उससे तो छोटा है, तो वो नंबर तो आप ले नहीं सकते। तो आपने क्या कहा कि मैंने एक नेक्स्ट नंबर ले लिया जो कि मेरा कितना आया 529। अब इसके अंदर से मेरे को कितना माइनस करना है, क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन था फ्रेंड्स 525, ये हमारा ऑलरेडी यहाँ पर था। तो जब भी आप इसे क्या करेंगे माइनस करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स 4। तो आपको 525 के अंदर एक नंबर 4 को क्या कर देना है, यहाँ पर ऐड कर देना है। अगर वो नंबर को आप ऐड कर देते हो तो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अंडर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। और स्क्वायर रूट जब आपका निकल जाता है तो आपको ये देखना है कि जो आपने नंबर लिया है वो कैसा है। अगर वो छोटा है तो हम उसे नहीं लेंगे, और अगर वो नंबर हमारा उससे नेक्स्ट नंबर हम क्या कर लेंगे ले लेंगे, और उस नंबर को जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है उसमें से माइनस करेंगे, और जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी वही नंबर होगा जो कि हमारा नंबर को परफेक्ट स्क्वायर हमारा बना देगा। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो प्लीज़ आप प्लीज़ आप यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ और इस चीज़ के बारे में बता सकूँ। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो फ्रेंड्स अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए स्कूटर वाज बोथ एट 42,000 एंड इट्स वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड 8% पर एनम, फाइंड द वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। यानी कि 1 साल बाद उसकी क्या वैल्यू होगी, ये आपको क्या करना है फ्रेंड्स यहाँ पर बताना है। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। तो फ्रेंड्स ये वैल्यू क्या हो रही है, लगातार डेप्रिशिएट हो रही है और हमें ये बताना है कि 1 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारा 42,000 दे रखा है, या तो आप इसे क्या कर दें 42,000 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 8% से वो चीज़ गिर रही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पर 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कैंसिल हो गई। और इसके बाद आप क्या करेंगे 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 42 के साथ, तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी निकल के आएगी, वो होगी 3360, 336 और 0। तो ये हमारी क्या हो गई वैल्यू हो गई, जो कि डेप्रिशिएट हुई है, इतना डेप्रिशिएशन लगा है। अब आपको क्या करना है कि आपकी ओरिजिनल वैल्यू फ्रेंड्स थी कितनी, यहाँ पर आपके पास थी 42,000, यहाँ पर आपके पास 42,000 वैल्यू थी, जिसके अंदर से आप क्या करेंगे 3, 3, 6 और 0 इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या पता चलेगा, डेप्रिशिएशन को निकालने के बाद आपके पास वैल्यू बचेगी 3, 8, 6, 4, 0। तो ये आपके पास डेप्रिशिएशन के बाद क्या बच रही है फ्रेंड्स, वैल्यू बच रही है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी कि डेप्रिशिएशन लगने के बाद जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें आपकी वैल्यू क्या होगी। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आप चाहते हो तो इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, आप इस क्वेश्चन के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट लगा सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकते हो। यानी कि आप इसमें लिख सकते हो क्या कि निकालना क्या है आपको अमाउंट, तो यानी कि P इज इक्वल्स टू 1 प्लस प्लस नहीं ब्रैकेट 1 माइनस R डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट क्लोज की पावर T। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, यहाँ पर हमारे पास होता है P और यहाँ पर आपको क्या निकालना है A। तो यानी कि अमाउंट एक तरीके से ओरिजिनल आपको एक वैल्यू निकालनी है जो कि आपके डेप्रिशिएट होने के बाद आएगी। इज इक्वल्स टू में P की जगह आप क्या रख सकते हैं 42,000 ब्रैकेट 1 माइनस R की जगह आप रखेंगे 8 डिवाइडेड बाय 100 और T की जगह आप रखेंगे 1। तो यहाँ पर आपकी डायरेक्ट निकल आएगी। आप चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं और आप चाहते हैं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आप दोनों तरीकों में से कोई से भी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है क्या 31 क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 3x एंड 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8। तो हमें क्या करना है, इसका सम यहाँ पर निकालना है। तो चलिए इसका सम निकालते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए फ्रेंड्स, जब हमें क्या करना है इसका सम करना है, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अब प्लस करना है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे प्लस, नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ 3x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8। तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू गिवन है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 4x स्क्वायर है और 3x स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा 7x का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर वाला मैंने एक साइड ले लिया। अब इसी तरीके से माइनस का 3x है और प्लस का 4x है, तो खाली x वाले एक तरफ ले लिए। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस में x, प्लस का 2 माइनस का 8 करते हो तो यहाँ पर आ जाएगा 6, बट साइन कौन सा आएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि जो भी बड़े डिजिट के आगे साइन होता है वही हम साइन एज्यूम करते हैं और लेके चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर इज़ 4224। यानी कि यहाँ पर हमें एरिया जो है वो क्वेश्चन का गिवन है
इट इज़ कट अलोंग इट्स हाइट, इसे कट किया गया एंड फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट, और हमने क्या बना दिया, एक रेक्टेंगुलर शीट बना दी जिसकी जो विथ है वो 32 सेंटीमीटर है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, यानी कि हमें क्या निकालना है यहाँ पर फ्रेंड्स, एक रेक्टेंगुलर शीट है उसका पैरामीटर हमें निकालना है। और हमें यहाँ पर दिया क्या गया है, एक सिलेंडर दिया गया है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर क्या रखना होगा, एरिया। अब देखिए फ्रेंड, अगर एक सिलेंडर को रेक्टेंगुलर शीट में लाया जा रहा है और उसका एरिया 4 है, तो रेक्टेंगुलर शीट का भी इतना ही होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि हमने यहाँ पर रेक्टेंगल का क्या ले लिया, रेक्टेंगल की जगह मैं आर वर्ड यूज़ कर रही हूँ। तो रेक्टेंगल का जो एरिया है वो भी आपके पास फ्रेंड कितना हो जाएगा, 4 2 2 4, वो भी सेम एज इट इज़ होगा। अब एरिया कितना होता है रेक्टेंगल का फ्रेंड्स, वो हमारा होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल्स टू 4 2 2 4। अब फ्रेंड ये देखो, अब मैंने मान लिया कि इसमें क्या क्या चीज़ गिवन है। तो देखो यहाँ पर हमें जो इसकी ब्रेथ गिवन है, तो यानी कि ब्रेथ हमें दी हुई है, लेंथ हमारे पास नहीं है, तो मैं क्या कहूँगी, लेंथ मुझे नहीं पता, बट ब्रेथ क्वेश्चन के अंदर फ्रेंड कितनी की गई है यहाँ पर 33। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सेम हम यहाँ पर क्या रख देंगे, इसका एरिया, वो जो कि क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन है, 4 2 2 4। अब मुझे क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है। तो लेंथ निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, 4 2 2 4 को जब आप क्या करेंगे 33 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आप 4 2 2 4 को जब 33 से डिवाइड करते हैं तो आपकी जो वैल्यू है वो निकल के आएगी 128। कितने निकल के आएगी, 128 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ पर किस में चल रही है फ्रेंड, एक तरीके से हमारे सेंटीमीटर स्क्वायर में चल रही है। अब हमें निकालना क्या था क्वेश्चन के अंदर, पैरामीटर। तो जब भी एक पैरामीटर निकाला जाता है रेक्टेंगल का, तो उसका जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पर फ्रेंड आप सोच रहे होंगे कि आपने एरिया का यूज़ क्यों किया, क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन में लेंथ नहीं थी उसे निकालने के लिए। अब आप क्या करेंगे, केवल और केवल यहाँ पर वैल्यू रखनी है 2 ब्रैकेट, लेंथ आपकी फ्रेंड कितनी निकल के आई है, तो आप क्या करेंगे, लेंथ को रखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर जो फ्रेंड आपकी लेंथ निकल के आई है वो निकल के आई है 128। यहाँ पर आप लगाएंगे प्लस का साइन, और हमारे पास ब्रेथ क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन थी जो कि कितनी थी, 33। तो आप 128 के अंदर 33 को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, जब इन दोनों को ऐड करते हो तो फ्रेंड यहाँ पर आपकी वैल्यू निकल के आएगी 161। तो 161 को जब आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 322 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, ए वॉलीबॉल कोर्ट इज़ इन ए रेक्टेंगुलर शेप, ये किसकी शेप में है, एक रेक्टेंगुलर शेप में है, एंड जो डायमेंशंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है टू द डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग पूल की डायरेक्शन के, जो कि आपको गिवन है दोनों, यानी कि ये जो कोर्ट है उसकी गिवन है और ये वाली जो है वो पूल की गिवन है। तो फाइंड द विथ ऑफ द पूल, यानी कि जो आपका पूल है उसकी आपको क्या निकालनी है, विथ निकालनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अंदर जब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, एक स्विमिंग पूल है। अब यहाँ पर एक स्विमिंग पूल हमें दिया गया है, तो सबसे पहले हमसे कहता है एक वॉलीबॉल कोर्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया फ्रेंड, एक वॉलीबॉल कोर्ट। तो जो वॉलीबॉल कोर्ट की जो लेंथ है क्वेश्चन के अंदर, फ्रेंड्स जब हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो जो हमारी लेंथ है वो हमें कितनी दी हुई है, 18। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जो वॉलीबॉल कोर्ट की लेंथ है वो हमें 18 दी गई है। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर ब्रेथ की बात करते हैं तो फ्रेंड हमें कितनी गई है, इसकी ब्रेथ जो है वो 9 है, यानी कि ये 9 दी हुई है।
इसी के बाद जब हम ये पुल की बात करते हैं तो जो पुल है इसकी जो लेंथ है वो हमें यहाँ पर कितनी दी गई है फ्रेंड, यहाँ पर जो पुल है उसकी जो लेंथ है वो हमें कितनी दी गई है, वो हमें 75 मीटर की दी हुई है। तो अब हमें क्या करना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हमें क्या करना है कि जो साइज है वॉलीबॉल का वो निकालना है, एंड जो स्विमिंग पूल है उसके अकॉर्डिंग एक डायरेक्ट उनके बीच में एक रिलेशनशिप बना हुआ है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे कि 9 डिवाइडेड बाय 18। क्यों हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच में क्या है फ्रेंड्स, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसलिए इज इक्वल्स टू में। अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है, यहाँ पर फ्रेंड्स हमें क्या गिवन है, एक लेंथ हमें यहाँ पर दी हुई है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास कितनी हो जाएगी ब्रैट, यहाँ पर हम लिख देंगे लेंथ 75। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर अब हमारे पास कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर क्या एज्यूम कर लेंगे x, और उसके बाद अब हम किसकी क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर हमें एक डायरेक्ट रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में दिया हुआ है, यानी कि 75 को हम क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे 18 को x के साथ यहाँ पर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे x मल्टीप्लाई, यहाँ पर हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 75 डिवाइडेड बाय 18, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 18। तो यानी कि 9 1 जा 9 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2, और जब आप 75 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो निकल के आएगी 37.5, यानी कि जो हमारी x की वैल्यू निकल के आई है वो हमारी कितनी हो जाएगी फ्रेंड 37.5, यानी कि जो एक तरीके से विथ है वो हमारे यहाँ पर निकल आई, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया था, लेंथ दी थी, और हमें क्या करना था पुल की क्या निकालनी थी, विथ निकालनी थी, और हमें ये एज्यूम करना था कि दोनों के बीच में क्या है डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिवाइड एज डायरेक्टेड, यानी कि 20 ब्रैकेट y प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y, इसे हमें डिवाइड करना है 5y 5 ब्रैकेट में y प्लस 4। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रेंड्स इसको क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसे डिवाइड करेंगे, उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पर इसे क्या कर लेंगे नोट डाउन कर लेंगे। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है 20 ब्रैकेट y प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3। अब फ्रेंड इसे डिवाइड हमें किससे करना है, इसे हमें डिवाइड करना है 5 ब्रैकेट y प्लस 4। अब इससे हमें इसे डिवाइड करना है, देखिए ये दोनों सेम हैं और मल्टीप्लाई में हैं तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बोलेंगे 5 1 जा 5 5 4 जा 20, यानी कि ये सब कुछ कर चुका, हमारे पास क्या बचता है 4, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है y स्क्वायर 5y और 3y से। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 5y, सॉरी 5 नहीं 4 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड ये हमारा बन जाएगा 20y प्लस 4 3 हमारे पास कितना हो जाएगा 12। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इसे नॉर्मल डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले हम y प्लस 4 को डिवाइड करेंगे, फिर y को 20 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है PQRS इज़ अ रेक्टेंगल, यानी PQRS एक रेक्टेंगल है, दैन द परपेंडिकुलर ST फ्रॉम S, यानी कि S ऑन PR डिवाइड S एंगल में, एंड इनका जो रेशियो गिवन है वो 2:3 हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, और यहाँ पर हमें फाइंड करना है TPQ। तो सबसे पहले हम इसकी फिगर बनाएंगे। देखिए फ्रेंड ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है PQRS, और इसके अंदर एक हमारे पास ST है जो कि PR के ऊपर एक राइट डिग्री का एंगल बना रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर ये बना रहा है।
तो सबसे पहले देखो फ्रेंड, यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर जो हमें फाइंड करना है वो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ फाइंड करना है टी, पी और क्यू। तो इसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखो हमें क्या दे रखा है, टी, पी और एस, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, एंगल टी, पी और एस, यानी कि टी, पी, एस। एक तरीके से ये हमारा फ्रेंड क्या है, ये देखो ये हमारा क्या है, 90 डिग्री दे रखा है, और 90 डिग्री का ये हमें कितना गिवन है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, हमें फाइंड क्या करना था। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हमें टी, पी, क्यू, टी, पी और क्यू, यानी कि ये वाली लाइन को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास एक रेशियो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, जो कि है 2:3। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, टी, पी, एस, यानी कि टी, पी और एस, यानी कि ये वाला हमारा क्या दिया हुआ है, एक एंगल, जो कि हमारा पूरा कितने का दिया हुआ है, 90 डिग्री का है। और हमें क्या करना है, यहाँ पर रेशियो कितना दे रखा है, 2:3। तो ये हमारा हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 + 2 कितना होता है, 5। तो हमारा आ जाएगा TPS कितना निकल आया, 36 डिग्री। इसके बाद हम देखेंगे टी, ठीक है, TS और R, यानी कि TS और R, यानी कि ये वाली जो हमारी साइड है वो हमारी कितनी हो गई, 3/5। हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 90 से। इसे हम 90 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये निकल के आएगा 54 डिग्री। अब इसके बाद फ्रेंड हमें निकालना क्या है, अब हम यहाँ पर ले रहे हैं TPS। अब हमें TPS ले रहे हैं, टोटल हमारे पास कितने डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का। 180 डिग्री के अंदर से अगर मैं यहाँ पर लेस कर देती हूँ जो मेरा S, T और P, यानी कि जो मेरी ये वाली चीज़ है, इस वाली चीज़ को मैं क्या कर देती हूँ, माइनस, जो कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कितनी होती है, एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर वो कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। अब इसमें से मैं माइनस कर दूँगी TSP, यानी कि TS और P, यानी कि ये वाली चीज़। तो TSP यहाँ पर हमारे पास कितनी है, TSP जो है वो हमें कितनी है, हमारे पास माइनस की 36 डिग्री। तो अब आप क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे 180 के अंदर से। तो 180 के अंदर से जब आप 90 को माइनस करेंगे और 36 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आपकी ये क्या निकल के आ जाएगी फ्रेंड, ये हमारा निकल के आ जाएगा 54 डिग्री। तो 54 डिग्री आपका क्या हो गया, TPS। और पहले भी आपने इसे क्या करा था, निकाला था यहाँ पर आकर। देखिए फ्रेंड, फिर हमारे पास जो हमारे पास SPQ है, S ये रहा, P ये रहा, Q ये रहा, यानी कि ये एक तरीके से जो हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये हमारा कितना है, 90 डिग्री है। अब हमारे पास बात आती है T, P और S। TPS ये हमारे पास जस्ट अभी हमने निकाला है, ऊपर हमने कितना निकाला था, 54 डिग्री, ये हमने रख दिया। क्वेश्चन के अंदर निकालना क्या है, TPQ। इन दोनों का जो प्लस है वो 90 डिग्री के इक्वल है, तो यानी कि जब TPQ निकालेंगे तो 54 को हम उधर की साइड ले जाएंगे और वो क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा। तो जो TPQ है वो हमारा निकल के आएगा 36 डिग्री। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वी लॉस अ कॉइन 50 टाइम्स, यानी कि 20 बार हमने क्या किया, लॉस किया है, यानी कि हम हार गए हैं। एंड गेट अ हेड 26 टाइम, और जिसके अंदर से हमें, सॉरी ये लॉस नहीं है फ्रेंड, ये टॉस लिखा हुआ है, टॉस, यानी कि जो हमने सिक्के उछाले हैं, जो कॉइन उछाले हैं, वो टोटल 50 टाइम्स है, और जिसके अंदर से जो हेड हमारे आए हैं वो 26 टाइम आए हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कब हमारा हेड आएगा, और जो हमारे प्रोबेबिलिटी है हेड आने की और टेल आने की वो कितनी कितनी होगी। तो सबसे पहले हमारे पास ये बात आती है फ्रेंड कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, क्वेश्चन के अंदर जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, यानी कि कॉइन को उछालने की, वो टोटल कितनी गिवन है, 50। हमें फर्स्ट केस में किसकी निकालनी है, हेड की। तो हेड हमारे पास कितनी बार आए हैं, 26 टाइम आए हैं। कितने में से आए हैं फ्रेंड्स, टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल। तो यहाँ पर आपका ये 2 की टेबल से कट हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 13 और ये आपका जाएगा 25 पे। तो यानी कि हेड आने की जो टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी होगी वो हमारी हो जाएगी 13 डिवाइडेड बाय 25। ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी आने की हो जाएगी, हेड आने की।
अब देखो 50 के अंदर से 26 टाइम अगर हमारा हेड आया है तो 24 टाइम हमारा क्या आएगा फ्रेंड, टेल आएगा। तो यानी कि जो हमारी टेल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 24 डिवाइडेड बाय 50। अब इसे आप सेम 12 की 2 की टेबल से कट कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा आपका 25, यानी कि टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी हो जाएगी 12 डिवाइडेड बाय 25। अगर आप चाहते हैं तो टेल को ऐसे भी निकाल सकते थे, 1 के अंदर से अगर हम 13 डिवाइडेड बाय यानी कि 1 के अंदर से अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देते हैं तो हमारी टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी निकल आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, जिसके अंदर कहता है कि गिवन प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू में 40,000, प्रिंसिपल यहाँ पर हमें 40,000 गिवन है, इंटरेस्ट जो है वो 8% गिवन है, कंपाउंड एनुअली गिवन है। तो यहाँ पर हमें पीरियड ऑफ 1 ईयर का निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का हमें प्रिंसिपल निकालना है, थर्ड ईयर में हमें इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट निकालना है फोर्थ पार्ट में 2 ईयर का। तो चलिए फ्रेंड अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमें सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है ए, यानी कि अमाउंट इज इक्वल्स टू में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 की पावर 10। अब जैसे जैसे हमें क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है वो हम पुट करते चलते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट यहाँ पर करने वाले हैं। हमारे पास देखिए फ्रेंड, जो प्रिंसिपल है वो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में कितना गिवन है, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हमें प्रिंसिपल गिवन है 40,000। इसके बाद हम लिखेंगे 1 प्लस, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है फ्रेंड उसके अंदर हमें कितने गिवन है, रेट हमें दी हुई है 8%। अब यहाँ पर जो फ्रेंड हमारे पास टाइम है, अब देखिए टाइम हमें कितने ईयर का बोला हुआ है, 1 ईयर का बोला हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 1। अब इसे हमें क्या करना है, सिंपल इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 40,000 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर इसको एलसीएम लोगे तो आपका ये हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम लिख देंगे 100। अब हमारी 2 जीरो से 2 जीरो हमारी यहाँ पर कैंसिल हो जाती है, तो आप 108 को आप 400 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। और जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका यहाँ पर फ्रेंड निकल के आता है 43200। अब आपने पैसे कितने लगाए थे, यानी कि जो आपका प्रिंसिपल था वो क्वेश्चन के अंदर वो कितना था 40,000, और जो आपका अमाउंट निकल के आया विद इंटरेस्ट वो आपका निकल के आया कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद 43,200। अब आपको निकालना क्या है फ्रेंड, इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अमाउंट के अंदर से जब आप प्रिंसिपल को निकाल देते हैं तो आपका क्या निकल के आ जाता है, इंटरेस्ट। तो अमाउंट फ्रेंड अभी जस्ट मेरा कितना निकल के आया, 43,200। अब इसके अंदर से मैं लेस कर देती हूँ, यानी कि माइनस कर देती हूँ कितना, यहाँ पर जो है वो 40,000 को लेस कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो मेरी वैल्यू आ जाएगी वो हमारी निकल के आ जाएगी 3200, यानी कि जो मेरा इंटरेस्ट निकल के आया वो कितना निकल के आया 3200, जो कि आपका सॉल्यूशन है फर्स्ट का। सेकंड हमसे पूछता है प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर, यानी कि जब आप दूसरे साल में जाओगे। अब देखो फ्रेंड, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि आप यहाँ पर दो चीज़ों की बात करते हो। दो चीज़ों की कैसे, सबसे पहले यहाँ पर जो आपके पास बात आती है तो फ्रेंड एक हमारे पास होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसी रेट जहाँ पर वो फिक्स रहती है, यानी कि जो भी आपका प्रिंसिपल होता है उसमें जो इंटरेस्ट लगता है नेक्स्ट साल के लिए प्रिंसिपल सेम ही रहता है पहले वाला। बट जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हो तो जब आप फर्स्ट ईयर में कोई इंटरेस्ट निकालते हो और फिर आप उस प्रिंसिपल के अंदर इंटरेस्ट को ऐड ऑन कर देते हो तो वो जो अमाउंट आता है वो अगले साल का नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट बनता है। यानी कि अगर मान लो यहाँ पर 40,000 पहले साल का क्या था, हमारा प्रिंसिपल था, और 3200 को मिलाया जब हमने तो 43,200 हमारा अमाउंट बना था। तो अब मुझे सेकंड ईयर लेना है, तो सेकंड ईयर में मैं क्या करूँगी, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, वो हमारा क्या होगा, अगले साल का प्रिंसिपल होता है। यानी पहले साल का जो अमाउंट होता है वो दूसरे ईयर का प्रिंसिपल माना जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सेकंड ईयर के प्रिंसिपल की, तो वो हमारा सेम कितना होगा, 43,200
200, तो वो हमारा कितना हो जाएगा 43,200। नेक्स्ट हमें कहता है इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है। आप क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से क्या करेंगे, क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। बस आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो अभी आपने प्रिंसिपल लिया था वो 40,000 लिया था। अब आपका जो प्रिंसिपल होगा सेकेंड ईयर के लिए वो आपका कितना हो जाएगा 43,200। 1 प्लस रेट हमारे पास क्वेश्चन में कितनी थी फ्रेंड्स, ऑलरेडी हमें जो क्वेश्चन में रेट गिवन थी वो हमें थी 8%, तो वो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पुट ऑन कर दिया, क्योंकि हमें यहाँ पर एनुअली निकालना है। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, सेकेंड ईयर का निकाल रहे हो, तो यहाँ पर आप कितना रखोगे 1। अब इसे आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 43,200 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 100। अब इसे आप सोल्व करिए, तो आप यहाँ पर जब इसे कैलकुलेट करोगे तो 2 जीरो से हमारी यहाँ पर 2 जीरो चली जाएगी। उसके बाद 432 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 108 से, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 4656। तो ये आपकी क्या निकल के आ जाएगी, वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पर पूछता है नेक्स्ट पार्ट में, ये हमारी वैल्यू निकल आई। अब इसके अंदर से आप क्या करेंगे 43,200। अब इसे क्या कर देंगे यहाँ पर फ्रेंड्स, आप इसे लेस कर देंगे। तो जब आप इसे लेस करते हो तो आपकी जो वैल्यू है वो निकल के आती है 3456, यानी कि जो आपका इंटरेस्ट है सेकेंड ईयर का वो कितना है 3456। नेक्स्ट कहता है कि अमाउंट इफ़ पीरियड इज़ 2 ईयर, यानी कि हमें 2 ईयर अगर गिवन है तो जो हमारा अमाउंट है वो कितना होगा। ये जो हमारा अमाउंट निकल के आया है वो दूसरे साल का निकल के आया है, ठीक है, तो दोनों साल का जब बात कर रहा है तो ये जो सेम अमाउंट है वो हमारे दोनों ही सालों का है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 38। ए रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड, यानी कि 750 जो है वो एक तरीके से एक रोलर है, एक रोड रोलर है जो कि 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन लेता है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ़ द डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर इज़ 84 एंड लेंथ इज़ 1। तो हमें रोड जो है वो उसका एरिया निकालना है। अगर जो डायमीटर है एक रोड रोलर का वो हमें 84 गिवन है, और इसी के साथ साथ जो हमारी लेंथ है क्वेश्चन के अंदर वो हमें 1 मीटर गिवन है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है फ्रेंड, यहाँ पर हमें एरिया को फाइंड आउट यहाँ पर करना है। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसके एरिया को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर डायमीटर कितना गिवन है फ्रेंड, यहाँ पर जो हमारा डायमीटर है वो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है 84। तो अगर हम यहाँ पर रेडियस की बात करते हैं, डायमीटर से रेडियस आप निकालते हो तो हम क्या करते हैं, डायमीटर को हाफ कर देते हैं, यानी 84 को अगर 2 से मैं डिवाइड कर देती हूँ तो 42 जो आएगी वो मेरी क्या निकल के आएगी, वो मेरी रेडियस निकल के आएगी। अब एक बात देखिए, ये मेरा किस में क्वेश्चन है, सेंटीमीटर में है, और ये मेरा किस में है, मीटर में है। तो जब मैं 1 मीटर को सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करती हूँ तो जो मेरी लेंथ है, 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 1 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 100 के साथ, क्योंकि अब मुझे इसे सेंटीमीटर बनाना है। तो ये आपका हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, यानी कि अब आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी किस में आ गई हैं, सेंटीमीटर में आ गई हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एक रोड रोलर है उसका मैं एक लेटरल सरफेस निकालती हूँ, और जो लेटरल सरफेस निकालूंगी तो ये देखिए ये किसकी शेप में दिखाई दे रहा है फ्रेंड, आपको एक सिलेंडर की शेप में है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे रोड रोलर का एरिया का, तो जो हमारा एरिया होगा रोड रोलर का वो हमारा होगा 2πr/h, यानी कि हाइट भी हमारी यहाँ पर इंक्लूड है। तो हम क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड, 22/7 भी लिख सकते हो आप, या फिर यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन तो आप 3.14 भी लिख सकते हो। आर जस्ट अभी मैंने आपको बताया डायमीटर को हाफ करके आता है, और इसके बाद हम यहाँ पर कितना लेंगे
एच यानी कि लेंथ एक तरीके से यहाँ पर हमें गिवन है, जो कि हमारे पास कितनी है फ्रेंड्स, 100 गिवन है। अब आप इसे कंप्लीट को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 26,400, और ये जो हमारा आया है वो हमारी आई है सेंटीमीटर में। तो ये हमारा क्या निकल के आया फ्रेंड, लेटरल सरफेस एरिया निकल के आया कि उसने एक राउंड काटा, यानी कि ये हमारा जो निकल के आया वो एक राउंड का निकल के आया है, यानी जो इसका टायर है उसके एक राउंड का निकल के आया है। और क्वेश्चन में कितने कहा है, 750 राउंड, तो 26,400 ये हमारा एक का आया है। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं 750 से, तो मेरा कितने रिवोल्यूशन का निकल आएगा, 750 रिवोल्यूशन का निकल आएगा। तो यहाँ पर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है वो हमारी क्या आएगी, 19850। अब देखिए ये हमारा किस में आ गया आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा आंसर ये आ गया है। तो ये हमारा क्या था, ऑल ओवर क्वेश्चन के बारे में था। अगर ये आपसे क्वेश्चन कहता कि मीटर स्क्वायर में निकालिए तो आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पर सिंपल क्या कर देते, इसे मीटर स्क्वायर में निकालने के लिए आप इसे डिवाइड कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन गिवन है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस सिंपल से क्वेश्चन को केवल और केवल फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन क्या गिवन है, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। तो फ्रेंड ये वाला हमें क्वेश्चन गिवन है, तो हम एक काम करते हैं, इसके अंदर से और इसके अंदर से कॉमन निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई के अंदर से। तो हमारा कॉमन क्या आ गया, बाहर एक्स आ गया, अंदर क्या बचा, एक्स प्लस वाई, अंदर हमारे पास ये बच गया, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए फ्रेंड, अब 8x प्लस 8y इन दोनों में से आप कॉमन निकालोगे, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच रहा है, x प्लस वाई, ब्रैकेट क्लोज हमने यहाँ पर कर दी। अब देखिए ये अंदर वाले हमारे सेम होने चाहिए, अगर सेम है तो आपका आंसर बिल्कुल आप सही चला रहे हो, अगर ये दोनों सेम नहीं होते तो कहीं ना कहीं आपकी क्वेश्चन में गड़बड़ होती है। तो यहाँ पर देखिए पहले ये दोनों सेम है तो मैंने इनको रख दिया, इसके बाद मेरे पास क्या आया, ब्रैकेट x प्लस 8। तो ये हम जब फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आता है, यानी कि x प्लस में 8। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारे फैक्टराइज करके हमारी वैल्यू आई है ब्रैकेट x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट x प्लस 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि यहाँ पर अब हमें क्या करना है, एक ग्राफ को ड्रॉ करना है। साइड ऑफ अ स्क्वायर, जो साइड है स्क्वायर की वो दी हुई है 2, 3, 3.5, 5 और 6। जो पैरामीटर है वो कितना दिया हुआ है, 8, 12, 14 और 20 और 24। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसके बेस पे हमें क्या करना है, एक छोटा सा ग्राफ हम यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये देखना है कि कहाँ पर हमें क्या चीज़ लेनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें यहाँ पर दो चीज़ें गिवन है, तो हम यहाँ पर जो साइड्स है उसे नीचे ले लेते हैं। यहाँ पर हमारी साइड हो जाएगी और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पैरामीटर। अब देखिए यहाँ पर 2, 3, 3.5, 5 और 6 इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा बड़े नंबर नहीं हैं तो हम एक एक का गैप कर लेते हैं। जैसे यहाँ 1 ले लिया, यहाँ मैंने 2 ले लिया, उसके बाद मैंने 3 ले लिया, इसके बाद मैंने 4 ले लिया, इसके बाद मैंने यहाँ 5 ले लिया, इसके बाद मैंने यहाँ पर 6 ले लिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने स्केल को नोट डाउन कर लिया जो हमारी साइड थी, और यहाँ पर हमने पैरामीटर को कर लिया। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा बड़े नंबर थे तो इसलिए मैंने 4 4 का गैप यहाँ पर दे दिया है।
अब इसके बाद देखिए क्या कहता है, 2 में 8, यानी कि यहाँ हमारा 2 है और यहाँ हमारा 8 है, तो यहाँ हम एक सर्कल बना देंगे। इसके बाद 3 और 12, यानी कि हमारी जो साइड है वो 3 होनी चाहिए और ये हमारी लगभग यहाँ आ जाएगी 12। इसके बाद नेक्स्ट हमसे क्या कहता है, 3.5 यहाँ होगा, और नेक्स्ट जो हमारा नंबर दिया हुआ है वो हमारा कितना होगा फ्रेंड, वो हमारा होगा 14, वो इससे थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि 5th, यानी कि जो हमारा 5 है उस पर हमारा कितना आएगा, 20, तो यहाँ पर हमने अप्रोक्स बना लिया। इसके बाद 6 पे हमारा कितना है, 24। तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, इन सारी की सारी जो लाइन्स है उसको हम मैच कर देंगे, यानी कि इस लाइन को हमने क्या कर दिया, मैच कर दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, एक ग्राफ बन गया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ग्राफ बनाने के लिए बोल रहा था। अब हमसे कहता है कि अब हमने क्या क्या मेंशन किया है, राइट द स्केल अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो यानी कि जो हमारा हॉरिजेंटल है वो हमारा कितना दिया हुआ है, 1 यूनिट, यानी कि हमारे पास यहाँ पर कितना है, 1 यूनिट में है। और अगर हम वाई एक्सिस की बात करते हैं वर्टिकल, तो वो भी हमारा 1 यूनिट दिया हुआ है, जो कि हमारे किसके इक्वल है, 4 सेंटीमीटर के इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द मार्क ऑन द हॉरिजेंटल एक्सिस, यानी कि जो हॉरिजेंटल एक्सिस है उस पर आपने क्या लिया है, हॉरिजेंटल। देखो फ्रेंड, इसको कहते हैं हॉरिजेंटल और इसको बोलते हैं वर्टिकल। तो हॉरिजेंटल पे आपने क्या लिया है, यहाँ पर हमने क्या चीज़ ली थी, स्केल। और इसी तरीके से मार्क्ड, नेक्स्ट में कहता है मार्क्ड ऑन वर्टिकल एक्सिस, यानी कि वर्टिकल एक्सिस पे आपने क्या लिया है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, पैरामीटर लिया हुआ है। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज़ द मार्क्ड ऑन द पॉइंट प्लेटेड, यानी कि जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं वो हमारे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप कॉम्बिनेशन बता देंगे कि ये वाला मेरा कौन सा है, 2 और 3, यानी कि पहले आप एक्स एक्सिस लिखते हो बाद में वाई एक्सिस, तो ये हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा 2 और 12। नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा कि 3.5 और 14। नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा 4, नहीं है आपके पास 5, तो 5 और 20 पॉइंट लिख देंगे। 6 में आपके पास क्या है, 24। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस तरीके से पॉइंट को प्लॉट कर देंगे। तो ये हमारा एक सैम्पल पेपर था जिसे आज हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपको मेरी समझाए हुए क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, इफ़ एनी डाउट, तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरा चैनल अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।